नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद में निषाद समुदाय के लोगों ने की प्रेसवार्ता में कहा, सरकार हम निषाद समुदाय के लोगों के लिए नौकरी देने का कार्य करें, क्योंकि हम निषाद समुदाय के लोग नदियों में खुद कर लोगों की जान बचाने का कार्य करते हैं। वहीं बात की जाए लाश को निकलने का भी कार्य करते हैं, लेकिन इस कार्य में हमें कोई लाभ नहीं होता है, ना सरकार हमारी ओर देखती है। और क्या कहाँ देखे पूरी खबर। देखिए, मुख्य मुद्दा है कि यमुना को किस प्रकार से पवित्र रखा जा सकता है और यमुना को पवित्र रखने वाले जो निषाद समाज है, यमुना पुत्र हैं, उनकी जान की सुरक्षा का कैसे प्रबंध किया जा सकता है। कितने निषाद हैं और कितने उनकी समस्या। देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो लाखों लोग हैं जो निषाद जाति से हैं, जो कि यमुना, गंगा और सरस्वती की सेवा में लगे हुए हैं दिन प्रतिदिन, और आने वाले लोगों को हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, उन्हें नौका विहार कराते हैं और पवित्र नदियों के बारे में बताते हैं। बावजूद इसके प्रशासन की तौर से जो उनको सपोर्ट देने के बजाय उनके रोजी रोटी पर लात मारने का काम किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। बेहतर आपको ये सेवाराम जी बता पाएंगे, जो कि हमारे निषाद समाज से हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, कि क्या क्या समस्याओं का समाधान इनको सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सेवाराम। क्या नाम है आपका? जी, सेवाराम है मेरा नाम। कौन समस्या को आपका सामना करना पड़ता है? समस्या यही है बहन जी कि जैसे कि कोई यमुना के अंदर डूबा तो हम पुलिस प्रशासन को नहीं पूछते हैं। उस समय हम ये सोचते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो उस समय हम तुरंत अपने जान पर खेल के यमुना जी में कूद जाते हैं। जैसा भी होता है भगवान कृपा करते हैं, उसको बचा लेते हैं, बचाने लायक होता है। डूब गया तो उसको गोता खोल कर निकालते हैं हम लोग। और हम लोगों को आज तक कोई भी सुविधा किसी सरकार ने नहीं दी, क्योंकि हमारे पुश्तैनी बुजुर्ग लोग हैं, अब से नहीं, ये राजा महाराजाओं के समय से चले आ रहे हैं हमारे पुश्तैनी लोग। जो जितने भी महल बने गंगा जमुना किनारे, नदी किनारे हैं, ये हमारे माता पिता और बाबा दादियों ने ये सब अपने बोटों से ढो के पत्थर ला के बनाए सारे। सरकार तो बहुत बड़े दावे करती हाँ, है। और ये आई जमुना मैया की बात, जैसे हमारे सर जी ने कहा था कि जमुना जी हिंदू धर्म के लिए केवल दो ही चीज़ हैं प्रमाण के लिए, तो कि जमुना मैया, एक गंगा मैया। अगर हम हिंदू धर्म भाई ये सोचें कि इसका कुछ अच्छा हो जाए और हम आप लोगों का सहयोग मिले, तो हम उसकी सेवा करना चाहते हैं दिल से, तन से, मन से। आप लोग जो सेवा करते हैं जी, किसी संस्था के अधीन? नहीं, हम तो केवल अभी तक जो सेवा की है हमने निस्वार्थ सेवा की है। हाँ, कोई मदद नहीं मिली हम लोगों को। कौन सी मदद लेना चाहते हैं? हम चाहते हैं जैसे कि हमारे बच्चे जमुना के अंदर रहते हैं, घाट किनारे सेवा भी, सफाई भी केवल केवट से ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि रात और दिन जमुना के किनारे केवट रहते हैं। और कोई भगवान समय दे दे, सरकार दे दे, दुनिया में नौकरी लग रही हैं, सरकारी नौकरी जो लगती हैं, जैसे सफाई वालों की लगती हैं, उसकी लगती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम केवट भाइयों को, घाट किनारे कुछ लोगों को सफाइयों की नौकरी, सरकारी नौकरी ऐसी प्राप्त हो जाए, जिससे जमुना मैया का कार्य भी चलता रहे और इनका चूनदार भी चलता रहे। हमारा पुश्तैनी नहीं है सर जी। जिनको सरकारी नौकरी मिली है उनके आज तक किसी को भी नहीं मिली, किसी को भी नौकरी है ही नहीं है। जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर उस बात को लेकर लोग परेशान हैं। नहीं, आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि जो यहाँ की सरकार जो देती है, सबको दी है, इन्होंने सभी जातियों को दी है सरकारी नौकरी, मगर हम केवट भाइयों को कोई घाट किनारे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आज तक नहीं है। सुन लो, इतिहास उठा के देख लो। हम यही सोच नहीं, ये तो बात की बात है। मांग तो पहले सेवा की मांग है हमारी, सोचिए सेवा बढ़े आगे, ठाकुर जी जमुना मैया का काम हो, जमुना मैया हमारी सुरक्षित रहे, जो हमारी आत्मा खुश हो जाए उससे। हम तो यही चाहते हैं, और वैसे भगवान की कृपा से यही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हे आप लोग जमुना मैया हमारे हिंदू भाइयों को ऐसी शक्ति भक्ति दो, जिससे कि असली चीज़ों को जागृत किया जाए कि जमुना मैया कोई साधारण जमुना मैया नहीं है। ये जमुना मैया का नाम था गिरजा सखी किसी समय पर। हम वृंदावन से आया हूँ सर जी। तो वृंदावन सरकार में कोई आवाज़ नहीं उठी? अरे कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता है। कोई इन लोगों की कौन सुनता है? आज तक किसी ने नहीं सुनी, केवटों की आज तक किसी ने नहीं सुनी। वो तो कि हमारे वकील साहब की भगवान की कृपा से इतनी कृपा हो गई कि आप लोगों के पास हमको खड़ा कर दिया है। आप देख लो नज़र उठा के, कोई पन्ना देख लो उठा के, हमारे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, केवट भाइयों को कोई अगर जमुना के किनारे किसी को नौकरी दी हो तो आज तक सरकार ने हमारी नहीं। और हम ऐसी कोई गलती, और फिर भी उसमें भी हम लोग अपनी जान की रक्षा ना करते हुए जमुना जी में कूद जाते हैं।
हम स्वयं सामने वाले की रक्षा करते हैं। अब प्रशासन से क्या अब यही प्रार्थना है कि पहले तो जमुना मैया को सुरक्षित बनाया है, ये घाट वगैरह बने, अगर कोई योजना आए तो हम गरीब भाइयों को कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण दें जिससे ये भी केवट भाई भी आपको याद रखें जीवन भर तक है कि हाँ भाई सरकार ने हमको कुछ दिया केवटों को। ये हमारी प्रार्थना है सरकार। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो हम लोग जो यात्री आते हैं तो उनको कहते हैं कि यहाँ पर उनको समझाते हैं या नाव वो घूमते हैं जो कि यमुना जी का आस भला यहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो कोई नहाए के ध्यान धरे बैकुंठ मिले उनको रह जानी। बताओ पहले नहाते थे उनको बैकुंठ प्राप्त होता था और आज के समय में ये है कि उनके सामने ही नाले चल रहे हैं यमुना नदी में। बताओ वो अपने अंदर क्या। सरकार तो कह रही है कि यमुना की सफाई का काम लगातार जारी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कई एप्लीकेशन दी हुई हैं, आंदोलन भी तो दिल्ली में भी जो नौका विहार कराना चाह रही है, उससे तो आपको रोजगार मिलेगा ही। जी ऐसे रोजगार कैसे मिल पाएगा जो यमुना जी में नाले गंदे नाले चल रहे हैं। आने वाले समय में और दूषित हो जाएगी, उसमें कोई बैठेगा भी नहीं, बदबू आने लग जाएगी यमुना नदी से, तो उसमें कौन नौका विहार करेगा बताइए। इसलिए हम सबसे यही है कि यमुना जी का सफाई का अभियान सभी चलाएं और ध्यान रखें। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।